दोस्तों, एक 45 वर्ष की महिला होती है जिसकी नाम होता है सावित्री देवी। वो क्या होती है, वो अकेली रहती थी घर पे। तो एक दिन क्या होता है, उसका बेटी और दामाद आता है उसके घर। तो जो सावित्री देवी होती है वो अपने बेटी और दामाद को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी से फूला नहीं समाती है। वो अपने दामाद का इतना खातिरदारी करती है और बोलती है कि दामाद जी, आपने बहुत दिनों बाद आए हो, तो कम से कम एक हफ्ता तो तुमको रुकना ही पड़ेगा। तो फिर बेटी बोलती कि हाँ माँ, हमने एक हफ्ते रुकने के लिए ही आए। और दामाद भी बोलता है कि हाँ, मैं एक हफ्ता रुकूंगा, आपके साथ रहूंगा। अब क्या है, उस रात बेटी और माँ बड़ी खूब से खाना पीना बनाते हैं, चिकन वगैरह बनाते हैं। और जो जवान होता है वो क्या होता है, वो आराम करते रहते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो बेटी होती है वो बोलती है कि नीचे रूम में हम लोग का बिस्तर लगा दो माँ, और हम लोग सो जाएंगे। अब जो माँ होती है सावित्री देवी, वो रूम नीचे वाले रूम पे जाती है और बिस्तर लगा देती है। दोनों का सोने का टाइम हो जाता है, दोनों सो जाते हैं। और जो उसकी सास होती है, जो दामाद होता है उसका सास होती है, वो सावित्री देवी छत पे सोने के लिए चली जाती है। ऐसा सिलसिला चलते रहता है। दूसरे दिन आ जाता है, जो काम होता है दिनचर्या वो करते रहते हैं सभी लोग। फिर उस दिन भी अच्छे से माँ बेटी खाना बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त लाइट चली जाती है। और लाइट चली जाती है तो लगता है बेटी को कि लाइट तो आने वाली नहीं है। और क्या पता लाइट नहीं आए तो गर्मी में कौन सोएगा, क्योंकि गर्मी का दिन था। तो फिर बेटी जो है वो बोलती है माँ से कि माँ, आज हमारा भी बिस्तर छत पे लगा दो, छत पे काफी अच्छी हवा चलती है और लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से हम गर्मी में तो सो नहीं पाएंगे। हमारा जो बिस्तर है वो ऊपर ही लगा दो छत पे। खाना पीना खाती है सावित्री देवी और दामाद और बेटी। फिर उसके बाद अपने जहाँ बिस्तर लगाई होती है छत पे, वहां पे वो लगा देती है। अब तीनों सोने चले जाते हैं और जो दामाद होता है उसको नींद नहीं आते रहते हैं। आंख बंद करके वो सोया रहता है और मतलब ऐसे ही सोया ही रहता है। तभी वो देखता है कि 2 घंटे बाद उसकी जो सास होती है वो छत से नीचे आती है, एक कड़वा का तेल लेके जाती है और उस तेल को अपने बिस्तर के बाजू में रख के सो जाती है। सोने के बाद जमान जो होता है वो हैरान होता है कि इतनी रात को ये कड़वे का तेल माँ क्या करेगी, नीचे जाके लेके आई है और अपने बिस्तर के पास रख के सो गई। अब हो जाता है 12 बजे का टाइम रात को। जब दोनों सोए रहते हैं बेटी और दामाद, तो फिर वो सावित्री देवी क्या करती है, उस तेल को रखती है और वो अपने घर के सामने वाले जंगल में चली जाती है। दामाद ये सारी चीज देख के वो क्या हो जाता है, चकित में रहता है कि आखिर ये माँ करने क्या जा रही है जंगल में। अब उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो दूसरे दिन का वेट करने लगता है। क्या ये सिलसिला रोज चलता है ऐसा करके। तो फिर दूसरा दिन आ जाता है। फिर दूसरा दिन भी वो नीचे जाती है रात को और कड़वे का तेल ला के सो जाती है। और सोने के बाद क्या करती है, 2 घंटे बाद 12 बजने पे वो तेल को लेके अपने सामने वाले घर के जंगल में चली जाती थी। अब दामाद जो था वो पीछे पीछे चला जाता है और एक पेड़ के पीछे वो छुपकर देखते रहते हैं और देखते ही रहता है कि और फिर देखने के बाद आगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, और रंगे हाथ पकड़ लेता है दामाद। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं कि कैसे ये कहानी घटना घटित हुई है। तो ये कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले से लगे एक गांव से है, जहां सावित्री देवी 45 वर्ष की होती है, जो अकेली रहती थी। उसका पति का देहांत हो गया था बीमारी की वजह से। उसकी एक बेटी थी जिसका वो 1 साल पहले ही शादी कर दी थी। लेकिन 1 साल बाद उसका जो बेटी और दामाद था वो घूमने के लिए नहीं आए थे। तो वो कॉल करके बोलती कि बेटी, काफी दिन हो गया है, मुझे देखने का मन कर रहा है तुम्हें, तुम दामाद के साथ आ जाओ यहाँ। बेटी बोलती है परसों आ रहे हैं। अब 2 दिन का टाइम गुजर जाता है। बेटी और दामाद जब घर पहुंचते हैं तो सास जो है वो देखकर फूला नहीं समाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने दामाद की फूल खातिरदारी करती है। अब खातिरदार करने के बाद जब वो दिन में मतलब नीचे सोने का टाइम हो जाता है, तो नीचे वाले रूम में जो बेटी और दामाद है उसका बिस्तर लगा के अपन छत पे चली जाती है। अब दूसरा दिन भी यही सिलसिला होता है, लेकिन लाइट चले जाने के कारण बेटी और दामाद भी छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसका दामाद जो होता है उसको नींद नहीं आते रहता है, तो वो आंख बंद के बस लेटा ही रहता है। तब वो देखता है कि उसकी सास जो है वो नीचे जाके कड़वे का तेल लेके आके अपने पास रख के सो जाती है। फिर थोड़ा टाइम 12 बजने के बाद वो तेल को पकड़ के घर के सामने वाले जंगल में जाती है। अभी उसको समझ नहीं आता, वो चकित रहता है कि आखिर कर क्या रही है इतना रात को, जंगल में क्या करने जा रही है।
तो उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो देखता है कि दूसरे दिन अगर ये सिलसिला हो तो मैं पीछे जाके जरूर देखूंगा। अब यही सिलसिला फिर होता है, रात आ जाती है, रात आने के बाद जो कड़वे का तेल है वो ले आती है, सो जाती है बाजू में रख के। अब फिर 12 बजते ही वो लेके चली जाती है। फिर दामाद जो है वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं और वो देखता है पेड़ के पीछे से छुपकर कि उसी गांव का एक 50 साल का बुजुर्ग होता है जो उसके साथ आपत्तिजनक काम करते रहता है। आगे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या काम चल रहा था। लेकिन दामाद जो होता है वो बोलता है कि रंगे हाथ पकड़ना इससे अच्छा कल पकड़ो इन लोग को। अब सिलसिला यही तक नहीं था, कल की ये दूसरे दिन हो जाता है। जब रात होने के बाद जब सास फिर से यही काम दोहराती है, दोहराने के बाद जब वो जंगल में जाती है तो दामाद भी चला जाता है और उनको आपत्तिजनक काम करते हुए पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये भी काम करते हो। जो सास थी वो दामाद के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। तो फिर दामाद बोलता है कि मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और आप दोनों को अंदर करा देता हूँ। लेकिन जो सास थी वो बहुत ही ज्यादा अपने दामाद से रिक्वेस्ट करती कि ऐसा मत करो, मेरी भी कुछ जरूरतें थी जिसके लिए मैंने अपना ये सब चीज किया। तो फिर जो दामाद होता है बोलता है कि कल सुबह ही मैं अपने बीवी को यहाँ से लेके चला जाऊंगा और दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। इतना बोलते ही फिर दामाद जो है घर आ जाता है। घर आने के बाद सुबह होती है, होने के बाद जो अपनी बीवी को तैयार करके वो अपने घर के लिए चला जाता है और दोबारा वहां आता नहीं है और आने के साथ वो बात भी अपने सास से नहीं करता है। तो इस कहानी और घटना को सुनाना आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि देखो हर उम्र में हर किसी को कुछ चीज की इच्छाएं होती है, इच्छा के चलते वो सही गलत नहीं देखते। सेम उसकी भी जवानी थी, वो 45 वर्ष की थी, साथ में उसका पति का डेथ हो गया था। अब उसको भी कुछ चाह थी जो उसको पूरा करना चाहिए था, तो उसने गलत कदम तो उठा लिया लेकिन अपने चाह को पूरा किया। तो इस कहानी और घटना को सुनाना आपको डराना नहीं है, एजुकेट करना है। और आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और सतर्क रहिए और सावधान रहिए जी।